प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम मजदूरी और प्रेम का दूसरा भाग लेकर आए हैं। फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं भाग प्रथम बना चुका हूं, आज द्वितीय भाग लेकर आया हूं। देखिएगा पहला प्रश्न, कवि के अनुसार अनाथ विधवा हर टाँके पर क्या आशा करती है? इसका उत्तर है कल कमीज तैयार हो जाएगी तो कुछ खाने को मिलेगा, यह आशा करती है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कवि ने अनाथ विधवा की आंखों की दशा किसके समान बताई है? उत्तर है उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विधवा द्वारा सिली गई कमीज लेखक के अनुसार किसका मिश्रण है? उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है, उसका मिश्रण है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लेखक ने किस कार्य को प्रार्थना, संध्या और नमाज के रूप में माना है? उत्तर है एक अनाथ विधवा द्वारा की गई मजदूरी और काम को प्रार्थना, संध्या व नमाज माना है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, लेखक को मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में किसकी सुगंध आती है? उत्तर है उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लेखक ने यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो व हाथ से बने हुए चित्रों की तुलना किससे की है? उत्तर है बस्ती और शमशान से। प्रश्न संख्या 7 देखिए, लेखक के अनुसार होटल का भोजन नीरस क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, लेखक अपनी प्रियतमा द्वारा लाए गए जल को किसका पान बताता है? उत्तर है अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत का पान बताता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, लेखक को किसके हाथ से बने भोजन में आनंद आता है? उत्तर है अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए भोजन में लेखक को आनंद आता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, लेखक ने प्रेम प्याला किसे बताया है? उत्तर है अपनी प्रेयसी द्वारा लाए गए ठंडे जल के पान को प्रेम प्याला बताया है, इसके सामने शराब भी तुच्छ है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रभात में लेखक की प्रियतमा का क्या कार्य होता है? प्रश्न फिर से सुनिए, प्रभात में लेखक की प्रियतमा का क्या कार्य होता है? उत्तर है बिस्तर से उठी, गाय का बछड़ा खोला और दूध की धारा से अपने कटोरे को भरा, गीत गाते गाते और आटा बनाया, यानी आटा गूंथ डाला। लेखक अपनी प्रेयसी, प्रश्न संख्या 12, लेखक अपनी प्रेयसी की किस सेवा का बदला नहीं चुका सकता? उत्तर है प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला कभी नहीं चुका सकता। प्रश्न संख्या 13 देखिए, लेखक की प्रिया आटे को छलनी से छानती है, तब लेखक को क्या नजर आता है? उत्तर है तब लेखक उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति लो को अनुभव करता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, लेखक ने योग किसे बताया है? उत्तर है अपनी कार्य निष्ठा में प्रेम से संयम करने का नाम योग बताया है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, जब लेखक की प्रिया चूल्हे पर रोटी बना रही थी तब लेखक को क्या दिखाई पड़ता है? उत्तर है तब लेखक को लगता है कि पूर्व दिशा की लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा उसे चूल्हे की अग्नि लगती है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, लेखक ने किसके बदले किसको बेचना मना किया है? उत्तर है सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना किया है। प्रश्न संख्या 17 देखिए,
आदमियों की तिजारत करना किसका काम है? आदमियों की तिजारत करना किसका काम है? उत्तर है मूर्खों का काम है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, लेखक ने भाव में मनुष्य की क्या कीमत बताई है? लेखक ने भाव में मनुष्य की क्या कीमत बताई है? उत्तर है भाव की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, वह मनुष्य कोड़ी के 100 बिकते हैं। यानी जो भाव है वो तो कलों का दाम हजारों रुपया है, वह मनुष्य कोड़ी कोड़ी में 100 बिकते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, लेखक को सच्चा आनंद किस में मिलता है? लेखक है उसको सच्चा आनंद किस में मिलता है? उत्तर है सच्चा आनंद तो लेखक को अपने काम में मिलता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता? उत्तर है सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, काम प्राप्ति से लेखक को किसकी इच्छा नहीं होती? उत्तर है काम प्राप्ति से लेखक को स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। प्रश्न संख्या 22 देखिए, लेखक ने सच्ची ईश्वर पूजा किसे माना है? उत्तर है मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, लेखक ने धर्म किसे बताया है? उत्तर देखिए मनुष्य की अनमोल आत्मा को ईश्वर के दर्शन को ही आर्ट या धर्म बताया है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, लेखक ने कहाँ ईश्वर की तलाश नहीं करने को कहा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, लेखक ने कहाँ ईश्वर की तलाश नहीं करने को कहा है? उत्तर है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व पोथी में नहीं करने को कहा है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, लेखक ने किसे नास्तिकता बताया है? उत्तर है मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना ही नास्तिकता है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना ही नास्तिकता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, किनका ईश्वर चिंतन भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है? उत्तर है निकम्मे, पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य व भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, लेखक ने मनुष्य के किन विचार और चिंतन को बिना काम बताया है? लेखक ने मनुष्य के किन विचार और चिंतन को बिना काम बताया है? उत्तर है बिना काम, बिना मजदूरी व बिना हाथ कला कौशल के विचार और चिंतन बेकार हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए, कैसे देश कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं? कैसे देश कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं? उत्तर देखिए, जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, लेखक ने कवि, महात्मा और योगी आदि बताया है। यानी लेखक ने कवि, महात्मा, योगी आदि किसे बताया है? उत्तर है लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए, किस तरह के आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं? उत्तर है जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, कवि उत्तम व नीच काम को किसका अंग मानता है? उत्तर है उत्तम से उत्तम व नीच से नीच काम सबके सब शरीर के अंग हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए, मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? उत्तर है निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, आज के ज़माने की कविता में नयापन क्यों नहीं है? उत्तर है क्योंकि उनमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। प्रश्न संख्या 34, नया साहित्य लेखक ने किसके हृदय से निकलने को कहा है? उत्तर है नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा।
प्रश्न संख्या 35, लेखक ने किन मजदूरों के कंठ से नई कविता निकलने की बात कही है? उत्तर है जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के तागों का, जूतों के टाकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करते हैं। प्रश्न संख्या 36, मनुष्य चिंतन शक्ति थक जाने से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इससे मनुष्य का जीवन निचुड़ चुका है, शौपन पुराने हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिए, किनके द्वारा गाए गए गीत संसार के सभी देशों में कौमी एकता के गीत होंगे? यहाँ पर एकता के गीत लिखना था, मैंने एकता के होंगे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर गीत देखिए, यानी कौमी एकता के गीत होंगे। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत कौमी एकता के गीत होंगे। प्रश्न संख्या 38 देखिए, बिना मजदूरी किए मजदूर व फकीरी की क्या हालत होती है? उत्तर है बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। प्रश्न संख्या 39, बुद्धि व अंतकरण कब बासी हो जाते हैं? उत्तर है बिस्तर पर पड़े रहने से बासी हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 40, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी कब बासी होती है? उत्तर है जब बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, मजदूरी से मनुष्य में क्या नजर आने लगता है? मजदूरी से मनुष्य में क्या नजर आने लगता है? उत्तर है एक नयापन और ताजा खुदा नजर आने लगता है। प्रश्न संख्या 42, लेखक के अनुसार मजदूरी किस रूप का परिणाम है? उत्तर है मजदूरी मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। प्रश्न संख्या 43, सच्ची मित्रता क्या है तथा इसका क्या लाभ है? उत्तर है सच्ची मित्रता ही सेवा है, वह इससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज किया जा सकता है। फिर से सुनिए, सच्ची मित्रता ही सेवा है, वह इससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 44, लेखक ने प्रेम धर्म का तत्व किन्हें माना है? लेखक ने प्रेम धर्म का तत्व किन्हें माना है? उत्तर है जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम तथा बाप दादा का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कवि के अनुसार मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण कौन करते हैं? उत्तर है बुद्धिमान, सबल, निरोगी ही करेंगे। प्रश्न संख्या 46, लेखक के अनुसार आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन किसके कंधों पर रहता है? उत्तर है प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, निष्काम कर्म करने के लिए क्या उपदेश दिए जाते हैं? उत्तर है उनमें अभावशील वस्तु सुभावपूर्ण मान ली जाती है। प्रश्न संख्या 48, लेखक के अनुसार पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहा जा सकता है? देखिएगा प्रश्न फिर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक के अनुसार पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहा जा सकता है? उत्तर है पृथ्वी का शवार्थ कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, लेखक ने मजदूरी और फकीरी का क्या संबंध बताया है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने मजदूरी और फकीरी में क्या संबंध बताया है? उत्तर देखिए, लेखक ने मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रित संबंध बताया है। लेखक ने मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध बताया है। प्रश्न संख्या 50, प्रस्तुत पाठ का मूल भाव क्या है? प्रस्तुत पाठ का मूल भाव क्या है? उत्तर है परिश्रम करना ही परम धर्म है। प्रश्न संख्या 51, लेखक ने आध्यात्मिक नियम क्या बताया है? मजदूरी करना ही जीवन का आध्यात्मिक नियम है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।